जितने भी व्यक्ति लोगों के पास में राशन कार्ड उपलब्ध है, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी धमाकेदार तोहफा आ चुका है। 1 जून से राशन कार्ड वालों को बड़ा तोहफा मिलेंगे, 8 नए फायदे। लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे। राशन कार्ड का नया अपडेट आ चुका है, जिसमें आप लोगों को 8 नया फायदा मिलने वाला है। सभी फायदा की जानकारी आप लोगों को विस्तार से आज के इस वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। तो यदि आप लोग हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए 1 जून 2025 से एक खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने राशन कार्ड सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए 8 नए फायदे देने का ऐलान किया है। अब हर राशन कार्ड सिर्फ सस्ता या मुफ्त राशन पाने का साधन नहीं रहेगा, बल्कि यह गरीब, जरूरतमंद और मध्यम वर्ग के परिवार को आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का एक बड़ा जरिया बन गया है। इस नई योजना का मकसद है देश के हर जरूरतमंद परिवार को न सिर्फ भरपेट भोजन मिले, बल्कि उनकी दूसरी ज़रूरतें भी पूरी हो सके। अब सरकार राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 की सीधी आर्थिक मदद, मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस, LPG गैस सब्सिडी, मुफ्त बस यात्रा, डिजिटल राशन कार्ड, आवास योजना में प्राथमिकता, महिलाओं के लिए खास योजना और बच्चों की शिक्षा में मदद जैसी कई लाभ देगी। बहुत सारे लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। इन सभी लाभों का फायदा उठाने के लिए कुछ नियम और प्रक्रियाएं भी लागू की गई है, जैसे कि eKYC, आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। आइए जानते हैं 1 जून 2025 से लागू होने वाले 8 बड़े फायदे, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज के बारे में विस्तार से। देख सकते हैं यहाँ पर 1 जून 2025 से लागू हो रहा है, जो कि मुफ्त राशन और 1,000 रुपये हर महीने मिलने वाला है। साथ ही साथ नया फायदा भी मिलने वाला है। चलिए जानते हैं विस्तार से पूरी जानकारी। थोड़ा सा हम आप यहाँ पर नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद लिखा है राशन कार्ड नई योजना 2025 क्या है खास। सरकार ने 2025 में राशन कार्ड धारकों के लिए 8 नए फायदे लागू किए हैं, जो देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब, जरूरतमंद और मध्यम वर्ग के परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना है। अब राशन कार्ड सिर्फ कागज नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बड़ा साधन बन गया है। आइए जानते हैं 8 फायदे कौन कौन से हैं। पहला फायदा 1,000 रुपया हर महीने। अब सभी पात्र राशन कार्ड धारक को हर महीने 1,000 रुपया सीधा उनके बैंक खाते में मिलेगा। यह आर्थिक सहायता खासकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए है, जिससे वे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकें। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र यानी कि DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का eKYC और आधार से लिंक होना जरूरी है। जिनके पास BPL आय या प्रियोरिटी हाउस होल्ड कार्ड है उनका फायदा मिलेगा, यानी कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको फायदा मिलेगा। मुफ्त राशन पहले की तरह हर महीने गेहूं, चावल, दाल, चीनी, तेल आदि मुफ्त या बहुत कम दाम पर मिलते रहेंगे, लेकिन अब कई राज्यों में 3 महीना का राशन एक साथ भी दिया जा सकता है, खासकर मानसून या आपदा के समय। राशन की मात्रा और क्वालिटी में भी सुधार किया गया है। अब 9 तरह की चीज़ें जैसे दाल, तेल, नमक, चीनी, पोषक अनाज आदि भी मिलेंगे। फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, राशन कार्ड धारकों को अब सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। यह सुविधा सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगी। इलाज के लिए सिर्फ राशन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा। LPG गैस सब्सिडी, राशन कार्ड धारकों को उज्ज्वला योजना के तहत नया गैस कनेक्शन मिलेगा। हर सिलेंडर पर सब्सिडी भी मिलेगी। इससे रसोइया का खर्च कम होगा और महिलाएं धुएं से बचेगी। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। मुफ्त बस यात्रा, कई राज्यों में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी बसों में मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए राशन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। कुछ राज्यों में मेट्रो यात्रा में भी इस कार्ड के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए एक छोटा चार्ज लगभग 50 रुपया देकर कार्ड बनवाना होगा। डिजिटल राशन कार्ड, अब सभी राशन कार्ड स्मार्ट कार्ड या QR वाले डिजिटल कार्ड में बदल दिए जाएंगे। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। डिजिटल राशन कार्ड से राशन लेने की प्रक्रिया आसान और तेज होगी। आवास योजना में प्राथमिकता, प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की आवास योजनाओं में राशन कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिनके पास घर नहीं है या कच्चे घर है उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। पिछली बार छोटे परिवार को भी अब मौका मिलेगा। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजना जैसे लाडली बहना योजना, स्कॉलरशिप, पोषण अभियान आदि का लाभ सिर्फ राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। महिलाओं के लिए सिलाई मशीन योजना, स्वरोजगार योजना जैसी सुविधाएं भी शुरू की जाएगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप और पोषण संबंधी योजनाएं लागू होगी, जो कि यह सभी फायदा आप लोगों को 1 जून 2025 से आसानी से मिलने लगेंगे। चलिए जानते हैं क्या है योग्यता। परिवार की 1 साल की इनकम 1.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए। परिवार के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। परिवार के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। सभी परिवार के सदस्यों या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाएं। राशन कार्ड नई योजना 2025 के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। राशन कार्ड नंबर और अन्य जानकारी भरें। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करें। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए नज़दीकी राशन दुकान या सरकारी दफ्तर में भी संपर्क कर सकते हैं। नए नियम और अपडेट। हर लाभार्थियों को अपना ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग करना जरूरी है। हर साल आय प्रमाण पत्र और परिवार की जानकारी अपडेट करनी होगी। सभी सदस्य को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है। मोबाइल नंबर अपडेट रखें क्योंकि OTP वेरिफिकेशन भी लागू हो गया है। अगर कोई जानकारी गलत पाई गई तो लाभ रुक सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा है 8 फायदे 1000 रुपया DBT के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए जानते हैं 1 जून से मिलने वाला 8 फायदे। हर महीने 1000 रुपया मिलेगा। मुफ्त में गेहूँ, चावल, दाल, चीनी आदि मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज आप लोगों को फ्री में मिलेगा। LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी और मुफ्त कनेक्शन मिलेगा। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस यात्रा मिलेगा। डिजिटल राशन कार्ड की सुविधा मिलेगा। आवास योजना में प्राथमिकता दिया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के लिए खास योजना। जरूरी सावधानियां और सुझाव। सभी दस्तावेज अपडेट रखना है। ई-केवाईसी करना है। मोबाइल नंबर सही रखना है ताकि OTP वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज से सावधान रहना है। सरकारी वेबसाइट या निजी सरकारी दफ्तर से ही जानकारी लेना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।